बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से मदीहा अलमास और मेरी पूरी टीम की तरफ से दिली ईद मुबारक कबूल हो जी। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये ईद इसार है, ईद तशक्कुर है, बकरा ईद है, बड़ी ईद है, ईद कुर्बान है। इसको कोई भी आप नाम दे दीजिए, लेकिन इसका पैगाम सिर्फ एक ही है। इसका पैगाम है जी कुर्बानी। कुर्बानी हमने सिर्फ जानवर की नहीं देनी है, बल्कि हमने अपनी ईगो की कुर्बानी भी देनी है। हमने हमारे पास बड़े प्यारे हमारे करीबी रिश्ते होते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हम ना चाहते हुए भी हमारी कहीं ना कहीं ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बज़ाहिर हम कहते हैं, हालांकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, वो ईगो होती है, वो आड़े आ जाती है। हमने उसको कुर्बान करना है। और दूसरा ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अजीम कुर्बानी है, हमने उस मैसेज को समझना है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या मैसेज दिया है मुसलमान होने के नाते। बस उस मैसेज को हमने समझते हुए ईद कुर्बान का दिन गुजारना है। और हमने कोशिश करनी है कि हम जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो साहिब हैसियत हैं, जो कुर्बानी अपने जानवर जो हैं वो ज़िबा कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह की राह में, हमने गोश्त जो है वो फ्रीज़रों में नहीं फ्रीज़ करना है। ना ही हमने अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने प्यारों को जिन घरों में ऑलरेडी कुर्बानी हुई है उनको देना है। नहीं, ये बात ख़ास तौर पर याद रखनी है कि जिन घरों में कुर्बानी नहीं हुई, हमने उन लोगों को याद रखना है और उन तक उनका हिस्सा, उनका हक पहुंचाना है। तो जी ये गुफ्तगू का सिलसिला ईद कुर्बान के हवाले से जारी और सारी रहेगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में प्यारे प्यारे चेहरे आज मेरे साथ हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाएंगे। जी हमारे साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये तमाम चेहरे जो आज स्पेशल ट्रांसमिशन का खूबसूरत हिस्सा है। नईमा आपा हैं। नईमा आपा, ईद मुबारक। कैसे आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। और हमारे साथ फोक सिंगर हैं अब्बास जट। अब्बास भाई, आपको भी ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खसूसी तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। और ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा सब को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। और जी एक प्यारा सा कपल, बहुत ही प्यारा कपल, और आज इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। ये ईद का जो दिन है हमारी इस ट्रांसमिशन में, ईद के दिन अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालना बड़ी बात होती है, तो हम इनके थैंकफुल भी हैं। और हमारी इस ट्रांसमिशन को इन्होंने 4 चांद लगाए हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर नबीहा, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। आपको भी बड़ी ईद मुबारक और कुर्बानी की ईद, बड़ी ईद। और इस ईद पर जो है वो खुशियाँ बांटें, गोश्त भी बांटें और खुश रहें बस। जी हाँ। और हारिस भाई भी हमारे साथ हैं। जी हारिस भाई, आपको भी वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आपको ईद मुबारक। थैंक यू। आपकी टीम को ईद मुबारक और जितने व्यूवर्स हैं उनको भी ईद मुबारक। नईमा आपा, ईद कुर्बान है। ईद कुर्बान पे सबसे पहले तो ये बताइए कितनी मुख्तलिफ हो चुकी हैं ये ईदें, जो ईदें हमने सेलिब्रेट की हैं और अब जो ईद है, क्या डिफरेंस है? हमारे बचपन की ईद और आज की ईद हाँ बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हो गई है। बचपन में जो एक जज्बा होता था ना कि पहले तो ये था कि तैयार होना, कपड़े बनना, फिर सारी रात उन कपड़ों को देखना कि सुबह हमने ये पहनने हैं, फिर मेहंदी के डिज़ाइन, फिर ये था कि उस बाजी के पास जा रहे हैं, उस मोहल्ले में खाला के पास जा रहे हैं, फुप्पो के पास जा रहे हैं, ये चीज़ बनानी, ये हमने डिज़ाइन बनाना, ये हमने मेहंदी लगानी है, फिर बकरों को मेहंदी लगाना, फिर उनके सींगों के ऊपर बैलून बांधना और लेके गली मोहल्ले में फिरना, और इवन कि अपने ग्लासेस उतार के बकरों को लगा देना, तस्वीरें बनाना। वो एक जो छोटी छोटी खुशियाँ थी ना, अब मैं देख रही हूँ वो खुशियाँ सारी मोबाइलों में आ गई हैं, रील्स में कन्वर्ट हो गई हैं। रूटीन, हाँ, लाइफ स्टाइल बैक टू नेचर है, तो बैक टू नेचर आ जाएं इंशाल्लाह। इसी में बका, इसी में सेहत, इसी में खुशियाँ हैं। इस ट्रांसमिशन में जो फोक मौसीकी का तड़का भी लगाएंगे। और अब्बास भाई हमारे साथ हैं। अब्बास भाई, आप बताइएगा कितना हम रह गए हैं वो पुरानी ईदों के करीब, नेचर की, जैसे नईमा आपा बात कर रही थी, किस तरह से ईद का दिन आपका गुजरता है, क्या सेलिब्रेशन? अल्हम्दुलिल्लाह ईद ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, लेकिन ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫੋਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
कि अगर कोई किसी ने चीज़ बननी है तो अपना स्वीट नहीं गोलियां टाफियां वो 80 रुपए का डब्बा लेके बन रहे होंगे ते अगर जे आप खाना है तो छोटा गोश्त खाना है अगर कोई चीज़ तुसी अल्लाह दे नाम दी देनी है तो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ आप पसंद है उस तो भी अच्छी क्या बात है, बड़ा खूबसूरत मैसेज है। तो अब लोगों ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜਕੱਲ, ਮੈਂ ਕਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ बस मैं तो यही कहांगा कि ईद ਜਿਹੜੀ है ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਈਆ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਹਾੜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋਈ ਸੱਚ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਈਦ ਹੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਈਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਹਿਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਏ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਬਡਾਂਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹमेशा ਸਾਨੂੰ याद रखना है। क्या बात है डॉक्टर नबीहा और हारिस भाई, किस तरह से मतलब फैमिली बतौर फैमिली आप ज़ाहिर है आप ईद का दिन किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं आप? ईद का दिन जो है वो हम सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ते हैं फैमिली के साथ और फिर नमाज़ पढ़कर जो है वो घर आते हैं तो उसके बाद फ़ौरन ही कुर्बानी कर देते हैं क्योंकि हम सेकंड सबसे अफजल कुर्बानी फर्स्ट डे ही होती है। सेकंड डे थर्ड डे जो है फिर वो उसके बाद मसरूफियात कई लोगों की ज़्यादा होती हैं वो फैमिलीज़ आपस में मिलती हैं और उसके बाद फिर कुर्बानी करती हैं लेकिन हम पहले दिन ही कर देते हैं और अपने हाथ से करते हैं। अच्छा जी खुद ज़िबा करते हैं क्योंकि हमने जो है वो बचपन से देखा भी है, हमें माँ बाप ने दिखाया भी है सामने जो है कुर्बान होते जानवर और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए उन्होंने कहा कि ये भी अफजल है कि अपने हाथ से करो कि इससे ज़्यादा के तकबीर जो है वो पढ़े कसाई और वो ज़िबा करे तो आप अपने हाथ से करें ये ज़्यादा अफजल है। तो ये सारा कुछ करके तो शाम तक तो नहीं सिर्फ वो ज़िबा करना तो जाहिर है वो तो हर कोई मतलब कहा जाता है लेकिन आप पूरा उसको जानवर को पूरा जो होता है उसका प्रोसीजर खाल उतारना उसके हिस्से बनाना हमारी फैमिली ऐसी है वो सब खुद ही करते हैं। वाह जबरदस्त सारा सब कुछ खाती है बड़ी अच्छी बात वो कर लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा बचपन से ऐसा आप देख भी रहे हैं और अब आप कर भी रहे हैं। जानवर ज्यादा होते हैं कसाई बुलाने पड़ते हैं लेकिन वो जो है ना वो अब मेरे चाचू हैं तायाबू हैं और अब्बू हैं अच्छा वो कम से कम जो है वो एक बकरे को लाजमी खुद करते हैं प्रॉपर पूरा यानी गोश्त से लेके खाल से लेके ज़िबा तक। अब जब ज़्यादा 7-8 हो तो फिर वो प्रोफेशनल आपको पता बुलाना पड़ते हैं लेकिन वो अफजल यही समझते हैं कि एक को प्रॉपर एंड तक जो है ना वो खुद मेहनत करें शाम हो जाए 5-6 बज जाए लेकिन उन्होंने जो है वो सारा प्रोसीजर करना है। अच्छा हारिस भाई मुझे हमेशा आप ना मैंने जब भी आपको मिली हूँ देखा है मुझे आप बड़े मासूम लगते हैं अब ये तो डॉक्टर नबीहा ही बेहतर जान सकती है कहते हैं राह पे आ जाने तो यहाँ वाह पे आ जाने है ना। तो कभी ऐसा हुआ कि बचपन में बकरा खरीदा हो और उसको आपने टक्करें मारना सिखाई हो या उसे टक्कर पड़ गई हो क्योंकि जितने आप मासूम है भोले भाले जो है वो लिए हुए तो तकरीबन 1 हफ्ता हो गया लेकिन कल बकरे को बाहर लेकर गए हैं हमने एक वीलॉग बनाया इन्होंने और मैंने। अच्छा तो इनको मैंने कहा कि ये बकरा ना बड़ा मासूम है तो इसका नाम है भोलू तो आपने ना रस्सी पकड़ के इसको लेके जाना है और इसको घुमाना है। मुझे पता था वो टकरे मारता है ठीक है तो इनको मैंने पकड़ाया मतलब आपने अपना सारा गुस्सा भोलू को सिखा दिया कि बस मेरी भोली को बकायदा उसको मेरे पीछे जो भगाया है और उसने हमला किया है मुझ पे और मेरी चीखें निकल गई। मोबाइल फोन मैं बना रही थी वो व्लॉग मोबाइल ही गिर गया मेरी इन्होंने अगले पिछले सारे बदले लिए हैं वो भोलू के थ्रू फिर वो भोलू तो ना वायरल होने वाला क्लिप। अच्छा वो बकरा क्या करता है 2 टांगों पे खड़ा होके ना खड़ा होके ऐसे करके मारता है पता नहीं कोई सर्कस से बकरा और वो उसने जो है वो समझ से नहीं बाहर हो रहा है वो यानी कि उसको इन्होंने जब पकड़ा ना उसने कोई 4-5 बार हमला करने की कोशिश की। एक बार नहीं और आपको पता था कि बकरा जो है पीछे जाता है वो स्पेशल तैयार होता है फिर भागता हुआ आता है
सर मारने के लिए। क्या उसके बात है। सींगे और बड़े बड़े खतरनाक किस्म फिर के इनको सींगे हैं। वीलॉग में सांस चढ़ा हुआ था, मोबाइल गिर गया था और ये वीलॉग में कह रही थी बकरे ने मुझे जो है वो टुड मारने की कोशिश। नहीं, आप लिटरली मतलब मेरे साथ पहली बार एक बहुत बचपन में एक बकरे ने जो है वो मुझे टोड मारा था। मेरा ये बाजू की हड्डी निकल गई थी। आप यकीन इतना करिए। जोर से बकरे ने? हाँ, वो बहुत जबरदस्त, वो बहुत ये भारी भी बकरा सींगों था। वाला बकरा था ना, इसके मैं सींग ना ऐसे निकले हुए हैं। तब से मैं बकरों के पास नहीं जाती। तो और कभी ना ये डॉक्टर बैल, नबीहा ने कहा है कि बकरे, मुझे गायें, पिंक इसमें मैं बकरा दूर लेके दो। रहती हूँ। और हमारा ऐसी भी कोई अब डिमांड? ऊपर से बेशक काला गोश्त तो पिंक ही निकलना है ना। नहीं अब मेरा नहीं, ख्याल हमारे है- जो- मेरा नहीं ख्याल कि अपना हर बकरा ਢੁੱਡ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ active वो बकरा ਹਾਲਾਂकि ऐसा ज्यादातर वो जो होते हैं ना वो छतरे, जी, जी। वो इस चीज कजले वो पीछे जाके ना मारने आते हैं। पूरी पूरी फोर्स ਨਾਲ Force आते के हैं साथ। हाँ। हारिस को बहुत आदत है, ये गाय को भी छेड़ते हैं, बैल को भी छेड़ते हैं। फिर कहते हैं नबिया, फिर कहते हैं आप बैल मुझे मार। फिर कहते हैं बैल मुझे मारो, और बकरों को भी जो तंग करते रहते हैं। फिर वो इनके साथ जो लड़ाइयाँ और फाइटिंगें चल ਇਹ रही ਤੇ हैं। ਅਸੂਲ ਦੀ मजा आता ਗੱਲ होगा ਹੈ ना, ਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਤੇ जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ तो देगा। देगा इसी तरह हमारे छेड़ना ही नहीं चाहिए। हमारे जो भी बकरा आए हुए थे ना, एक तो था बड़ा शरीफ सा, अच्छा। एक तो बकायदा मोटरसाइकिल स्टार्ट करता था। पूरी- एक हाँ बकायदा मोटरसाइकिल स्टार्ट करता था, मार मार के पहले एक फिर दूसरा। उसका अच्छी नाम बात। रखा हुआ था स्कूटर। वो जब बकरा रस्ते में बंधा हुआ, वो जब मैं जाऊँ मुझे यूं करके देखे, मैं पहचान हो मैंने गई तुम्हें होगी। क्या वो कहा? ये हारिस भाई स्पेशल लेके आए हैं, आप लिख के रख ले, है ना? कसूर क्या है भाई, मुझे क्यों वो देख कह रहे रहे हैं हैं? हाँ, मुझे तो लग रहा है कि लेके रखा हुआ तो ट्रेनिंग अभी देते दो हैं। हमें जो है ना वो बकरे के टुड और बैल के टुड का मसला नहीं है, वो हम संभाल लेते हैं, लेकिन इनका जो टुड है वो खतरनाक है। ਉਹ ਯਾਰ वो संभालना मुश्किल। वो मुश्किल है। वो मुश्किल है। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ हाय अल्लाह, कितने ਇਹਦੇ ਚ मजबूर ਕੋਈ शौहर ਟੈਨਸ਼ਨ हैं। ਵਾਲੀ ਗੱਲ नहीं है शौहरों की दो एक मर्द बिठा लिया आपने यहाँ पे। ਉਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ नहीं हम मैं ऊँट ਜਿਹੜੀ भी ਗੱਲ ਕਰ संभाल लेंगे, बैल भी, और सारे जानवर काबू कर लेंगे। हाँ, बीवियां नहीं संभाली जाती है ना। नहीं, अच्छा, इतनी बदनाम है हम लोग। इतनी अच्छी बीवी मिल गई है इनको। हाँ। बस अच्छी बीवी मिल जाए ना जिसको वो कहते हैं ना, घर की शुक्र हो मुर्गी जाते दाल हैं। बराबर है। बस है वो नबिया, बना- फिर ना शुक्र हो जाते वो हैं। ना शुक्र हो अब जाते हैं। कल से समझ मैं नहीं सोच आती। रहा हूँ कि बकरे से जो है ना वो इतनी इज्जत कर रही हैं, उसकी बड़े आराम से तमीज से गुजरती हैं, मैं भी टुड मारना शुरू कर दूँ। कह रहे हैं, मैं अभी बकरे के बारे में पीछे छोड़ूंगा। शुरू हो जाएगी। इतनी बकरे की इज्जत हो रही है, उससे बच बचा के ऐसे उसने अपना आप दे ही के- खाया है ना। कुर्बान हो जाना है ना। उसको देखना, टाइम पे ये खाना जा रहा है। करना है उसको। या अल्लाह, मेरा शौहर ना ये क्लिप देख ले, ये जो हारिस भाई कह रहे हैं ना, किसी का भी ना देख ले, कहा जा किसी का भी ना देख ले। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਖੌਫ हाँ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖੌਫ वाला ही हो गया और अल्लाह जो है ये दोनों चीजें कायम दायम रखे। इस रिश्ते की खूबसूरती ये है कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पर लड़ाई भी होती है। बहरहाल आपका ना ये 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 ईद का खामोश ड्रेस हो जाए। बड़ा प्यारा लग रहा है हाँ, मुझे मुझे बहुत मुझे बड़ा प्यारा लगा है। अट्रैक्टिव लग रहा है। ये हारिस भाई की चॉइस है या अपनी चॉइस है? अच्छा, ये जो है वो चॉइस है मेरी डिजाइनर की। ओके। बसंती बाय किरण का जो है वो ये एक ड्रेस है, और मैंने कहा हारिस उसको भी भाई को पसंद था, credit मुझे भी पसंद था, तो इसलिए हमने उनसे जो है वो ले लिया। और ये थोड़ा सा यूनिक था, डिफरेंट था। हाँ। कि आजकल वो आपको पता है, ये मुझे कह रहे थे तुम क्या हातिम ताई की शलवार पहन के जो है वो जा रही हो। आज का फैशन है इसका। हाँ। मैं कहा यही फैशन चल रहा है, मैं क्या करूं। हाँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि एक एंकर पर्सन जरा कोट वगैरह हम हाँ, पहनते थोड़ा हैं, executive look तो वो करती जरा है। थोड़ा सा अच्छा नहीं, look इसका आता है। स्टाइल अच्छा है कोट। हाँ, तो वो फिर इसमें Different है मैंने थोड़ा। इसको लाइट वेट कोट में जो है वो इसको तब्दील करवा लिया कि ये एक अच्छा सा जो है वो लुक बन जाए। अब मैं चाहती हूँ ब्रेक लेते हैं हम, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अब्बास भाई का एक खूबसूरत सा गाना हम शामिल करते हैं। वेलकम बैक जी। और ये जो ट्रांसमिशन है इसमें डॉक्टर नबीहा और हारिस भाई भी हमारे साथ हैं, नईमा आपा हैं, अब्बास भाई हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। तो डॉक्टर नबीहा से हम जानते हैं ईद के मौके पर डॉक्टर नबीहा क्या मसरूफियत है? माशाल्लाह से आपकी छोटी ईद का दिन भी हमारे साथ गुजरा था, बड़ी ईद। अब इसके बाद क्या स्केड्यूल है, क्या प्लान करें? छोटी रेगुलर जिम्मेदारी लगाई है कोई कि पैकेट को लिस्ट के गोश्त फला 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 मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार के घर ज़रूर जाना चाहिए? हारिस भाई? सबसे पहले तो जो है वो इनको मैंने यही कहा है कि जो भी हम कुर्बानी करेंगे हम तो खाते ही रहते हैं। हाँ। हम ना हमें सारा तो वैसे सारा ही साल, दावतें, सारा आपको साल। पता है मीडिया पर्सन की दावतें हम बहुत हमेशा होती से हैं। बांट देते हैं गोश्त। दोस्त फ्रिज में नहीं कम्युनिटी रखते। हमारी इतनी हाँ, बड़ी है कि रोटी वो चलती रहती है, दावत कोई ना कोई करती है तो invitation। मटन तो लाजमी होता जी है। हाँ। तो ये मटन तो उनके लिए होता है कि जो खा नहीं सकते पूरे साल। जी हाँ। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि जो हिस्सा हो, जिस तरह भी डिवाइड हो, कहते हैं कि एक आपके रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक आपका। तो रिश्तेदारों का भी जो हिस्सा होता है वो मेरे ख्याल से उस घर में जाना चाहिए जो रिश्तेदार
कुर्बानी नहीं करते, जो हकदार वरना होता ऐसे है, मैंने अक्सर देखा है कि सोच ये बन गई है पाकिस्तानियों की कि अगर उधर से रिश्तेदारों की तरफ से रान आ रही है तो उसको भी रान ही जाए। हाँ। ऐसे और नहीं होना चाहिए। अक्सर इस तरह भी सोचते हैं कि जहाँ पर बेटी की शादी की है उसके घर रान ही जानी चाहिए। ये भी मैंने एक सोच देखी है पाकिस्तान सही कह रहे हैं आप, सही तो कि वहाँ पर जो है हमारा एक टैका बैठा रहे। हाँ। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप गरीबों को जो है वो डिवाइड कर दें, और उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल से कुर्बानी का गोश्त वैसे भी जो है खुद उसको बकरे को जो जिसको इतने प्यार से पाला हो उसको ज़िबा करके बाद में गोश्त करके उसका वैसे भी दिल नहीं करता इतना हमने खाने का। 3 से 4 बकरे करने होते हैं, तो वो 3 से 4 बकरों का फिर जो गोश्त होता है वो डिवाइड हो जाता है सब पे, रिश्तेदारों के घर भी। और मैं हमेशा से 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुर्बानी करती आ रही हूँ, और इन 10 सालों में कभी कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ कि हमने कोई फ्रीजर में गोश्त सेव किया हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सारा साल खाते हैं, बिल्कुल सारा सही। साल देखिए हमारी रूटीन है कि हर महीने में जो है वो 2 से 3 दफ़ा मैं तो खैर हमेशा अपनी डाइट के हवाले से बड़ी कॉन्शियस रही हूँ, अम्मा भी जानती हैं, आप खुद भी बहुत कॉन्शियस हैं इस हवाले से, क्योंकि हमने तो रमज़ान ट्रांसमिशंस भी साथ की हैं, तो वहाँ पर जो है वो हम इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो गोश्त कितनी क्वांटिटी से और कितना खाना चाहिए उस हिसाब से मैंने अपने पोर्शंस बनाए होते हैं। सही। तो वो चीज़ हमें जो है वो ज़रूरी नहीं, ईद पे ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप ज़्यादा गोश्त को बिल्कुल फ्रीजर में ना रखें। आप ऐसे रेसिपी पूछते हैं कोई अच्छी सी रेसिपी, या फिर बहुत ज्यादा जो गोश्त खा लेते हैं। वो जो कहते हैं ना कि फिर हॉस्पिटल्स भर जाते हैं, किसी को खड़े ड्रिप लग रही है तो किसी को लेटे ड्रिप लग रही है। आप उससे बचने के लिए ना मैं आप लोगों को एक ड्रिंक बताती हूँ कि आप लोगों ने मस्ट वो ड्रिंक करना। मैं हमेशा सुलेमानी कहवा बताती होती हूँ अपना, ठीक है। सुलेमानी कहवा मेरा बहुत फेवरेट है, नबिया ने भी इस्तेमाल किया था स्मार्ट होने के लिए, ऐसे ही है ना। लेकिन आज मैं आप लोगों को ना स्पेशल सुलेमानी शरबत बताने लगी हूँ कि आपने जब भी गोश्त खाना है ना, जब भी खाना है तो आपने एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक की जगह पे वो लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि यूरिक एसिड के मरीजों का यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, वो क्रिस्टल्स जो जमा हुए हैं ना वो आपके टॉक्सिन्स सारे खारिज हो जाएंगे, ठीक है। आप एक बंच धनिया का ले, एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी पुदीना, पुदीने की कच्ची वाली डंडियां आप जरूर डाल लें, और धनिया जो वो सारा काट के डाल लें क्योंकि उसकी सॉफ्ट होती है डंडियां, ठीक है ना। डंडियां भी डाल लें उसके अंदर। 1 इंच का टुकड़ा आप अदरक का डाल लें, और साथ में आप थोड़ा सा लेमन डाल के, तो उसके अंदर आप लोगों ने करना ये है, काला नमक डाल सकते हैं, ठीक है। काला नमक डाल ले, अगर किसी को शुगर नहीं है तो वो शक्कर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं। आपने क्या करना है, उसके अंदर हाफ गिलास पानी डाल के उसको इतना ब्लेंड करें कि वो एक स्मूदी सी बन जाए, ठीक है। आप फिर उसको स्ट्रेन करके पी लें गोश्त खाने के बाद, इतना टेस्टी भी होगा। इतना अगे हर्ष भाई कह रहे कि अजीजा ਨੂੰ बुला के उन्होंने ਖਵਾਓ। ਅੱਗੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ? इस रोले का क्या इलाज है? जल्दी पका ली हड्डियां, पका दी, बोटियां निकाल के रख ली। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, राजी ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ किसी ਕਰਮ। रिश्तेदार को राजी करने के अगर वो चक्कर में राजी होते तो समझिए वो रिश्तेदार ही नहीं है। ਉਹ ਯਾਦ हर्ष भाई की ये बात। मैं तो रिश्तेदारों से थोड़ा फासला ही बना के रखती हूँ, मैं रिश्तेदारों को राजी करने के चक्कर में नहीं रहती। इतनी आपको बहुत अच्छा अच्छी भी बेगम मिली है, आप देखें आप कितना परहेज, मेरी जिंदगी में सफाई सुथराई, खाना पीना, तो हारिस भाई के भी इतना ही ख्याल रखती हैं? मैं बहुत ज्यादा डाइट का, खाने पीने का ख्याल रखती हूँ, और लेकिन मुझे इसका फायदा है ना, ये अब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ना लैम डोनर मिलता है। अच्छा। वो टर्की और इधर बाहर ना वो लैम का शवारमा मटन का, तो वो मैं अपना खा जाता हूँ, मुझे पता है आधा इन्होंने बचाना है, फिर मैं वो भी खा जाता हूँ। ये भी तो प्यार है ना, ये भी तो प्यार है, ये भी मोहब्बत है। अच्छा, ये मुझे इनका ये फायदा हो गया। इनका फायदा हो गया कि थोड़ा खाती हैं तो बाकी का खाना ये खा लेते हैं। अच्छा, क्योंकि आज ना ईद का पहला दिन है, तो मैं आप सबको ना एक रिवायती डिश बताऊंगी इधर, जो आप खुद बनाएंगे अपने घरों में, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, उसको बड़ा मुश्किल। हारिस भाई ने जिक्र किया ना कि वहाँ पे फलां चीज मिल रही, फलां चीज मिल रही, इधर भी मिल रही है, उसको इतना मुश्किल बना दिया, मैं तो हैरान हो गई। एक रिवायती सकाफती डिश है, ठीक है, झंग की है ये, हीर रांझा जहाँ कहते हैं ना, रांझा गोश्त आप लोगों ने सुना होगा, रांझा गोश्त। हाँ, लेकिन मैंने रांझा गोश्त 2 जगह खाने का इत्तेफाक हुआ, मैं हैरान ही हो गई कि ऐसे बनता रांझा गोश्त, इतना आसान। कैदो गोश्त बना दिया होगा, कैदो गोश्त बनाया हुआ, अच्छी बात है, कैदो गोश्त बना हुआ था। रांझा गोश्त कैसे बनता है, आपने मटन लेना, क्योंकि मटन है, बीफ है, लेकिन बनता मटन का है ज्यादातर, ठीक है ना। मटन लेट से आपके पास 2 किलो मटन है, आपने मिट्टी की हंडी में डालना है। उसका एक सीक्रेट है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि कैसे बनता है, ठीक है। उसके अंदर स्पाइस टोटल जो जाएंगे वो सिर्फ जाएगा लहसुन, सफेद जीरा, काली मिर्च और नमक,
ओके। सिर्फ 4 चीज, उसके अंदर ना कोई मेरा आपने favorite फैट डालना, इतना ही ना खाती हूँ मैं। हाँ इतना मैं ही। लाल मिर्च इस्तेमाल ही नहीं करती अपने खाने हाँ में। नहीं, इसका रांझा गोश्त की एक सीक्रेट रेसिपी ये है नबीहा कि आपने धो के डाल दिया, उसके अंदर टमाटर प्याज वगैरह कोई चीज़ नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन जीरा और जो काली मिर्च है ना उसको रोस्ट करके पीसना है। ओके। काली मिर्चों को इसमें रोस्ट करके डाला जाता है, ठीक है, हाँ जी, काली मिर्चें रोस्ट करके डालें, नमक डाल दें, साबुत लहसुन डाल दें, ठीक है, ये 4 चीज़ें हो गई। बस हांडी को बंद कर दें, तकरीबन आधे घंटे के बाद देखें गोश्त बिल्कुल गल जाएगा, और फिर आपने कोई 8-10 सब्ज मिर्चें काट के हांडी पे 5 मिनट के लिए दम दे देना। जैसे ही आप हांडी खोलेंगे, मैं कहती पूरा मोहल्ला पागल हो जाएगा, क्या बन गया और कहाँ बन गया। और आसान भी है और जबरदस्त बहुत ये। आसान है, हाँ, और इसमें सबने कोई बनाना है, spice- फीडबैक देना है। और आपी जी ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ मैं बना लेकिन रोटी तो बनाने घर की जाके बात है, मिलेगी। ये खाया भी जाएगा। रोटी तो आप घर देखो, सालन नहीं खाया जाता, ये कुर्बानी मैंने के कहा गोश्त का ना सालन और पुलाव नहीं खाया जाता, ये जो बता रही है ये ना बहुत मजे का रेसिपी, लगता है। ये खाया जाएगा। नहीं, मैं हारिस इनको ये कह रही हूँ, मैंने कहा हम व्लॉग बना के ना आपका रांझा गोश्त बना के व्लॉग बना के आपको डेडिकेट कर देंगे। ਵਾਹ Very nice। एक अच्छा आइडिया मिल गया ना Thank you, बहुत शुक्रिया। जो आपने जो रांझा गोश्त बताया, ये कोई मेरे ख्याल से कोई पंजाब और सिंध के बॉर्डर के दरमियान कोई शहर है, मैं भूल गया, जंग वहाँ पे बड़ा जंग की है मशहूर ना, है। हाँ। और पिछले कहते हैं 60 साल से वो ये उनका आबाओ अजदाद का उनके business है। बैठकों में बन रहा है, हम ड्राइंग रूम जिनको बोलते हैं वो बैठक बोलते हैं, वो उनकी जैसे बैठकों की मजलिस डिश है। जी मजलिस बनी में, हुई हाँ जी। है और तंदूर में रख देते हैं जी, जी। वो तंदूर से निकाल के अखबार होती है, अखबार से खोल के वो खाते हैं। वो खाते हैं, एग्जैक्टली। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪੀ ਨੇ फरमाई है ना खाने के मामले में तो हारिस शेर हैं। जी जी आपी खाने ने की आपी ने बातें सारी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ पता है। फरमाई है ना ਖਸੂਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਹੈ का उसका ਉਹਦਾ taste ਟੇस्ट ਹੋ ये ਰਿਹਾ आपने बहुत अच्छी बात की। शक्ल चेंज हो जाती है। और ये इंसानी बॉडी वास्ते स्टील और खास करके सिल्वर Harmful बहुत है। ज्यादा बहुत नुकसानदेह dangerous और ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਲਨ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ अच्छा हाँ हाँ क्योंकि वो हांडी गर्म मिट्टी रहेगी की ना। जो हांडी होती है वो आम चूल्हे पर जो है वो उधर गैस पे गैस नहीं, पे उसका हाँ। एक तरीका है, वो भी एक टोटका मैं हाँ, आप लोगों वो को भी दे तो देती हूँ, वो क्योंकि भी अमूमन लोगों की पता है क्या कंप्लेन तिड़क जाती है वो, फिर उसके अंदर से ऑयल जो है वो रिसता है। इसका तरीका ये होता है कि आप लोगों ने पहले ओवरनाइट उस पे सरसों का तेल, कुकिंग ऑयल, जी। कोई भी चीज है अच्छे तरीके से पूरी बात। उसको फिशल करके तो उसको रख दे, बिल्कुल, और बिल्कुल, जितना उसने बिल्कुल। ऑब्जर्व करना होगा वो कर लेगी, फिर उसको पानी में रख दे, जी, ठीक है, बिल्कुल, पानी में ठीक। रखने के बाद बस फिर सेफ है। क्या बात है अंदर आपकी और जी, क्या बाहर बात है, दोनों में बिल्कुल oil आप लगाना। बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी। इसके क्या बाद बात है, खाने के बाद, जबरदस्त। ये असल गल्लां ने ना पंजाब दियां इसीलिए तो इन सबको इनवाइट किया है कि इनसे हम ज्यादा सीख भी सके और वाह, गोश्त वाह, नज़ारे बहुत गोश्त अच्छी। की ईद है। बहुत आपकी शुक्रिया दियां रीमा सारियां आपका। गल्लां बड़ियां कीतियां। आपने ईद वाले दिन इतना टाइम निकाला हमारे लिए, Thank आप आई you, हैं इतनी thank अच्छी you, रेसिपीज के बहुत। लिए। और अब्बास भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने भाई ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाए। मैं चाहती हूँ जाने से पहले खूबसूरत सा मैसेज भी हो जाए और साथ ही सॉन्ग भी। जब सॉन्ग मैं जरूर सुनावांगा, मैसेज मेरा ही है कि बस अल्लाह दे वास्ते एक दूजे ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ Very ਕਰੋ, nice, ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਬਿਲकुल ऐसा। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਆਮੀਨ, ਰੱਖੇ, ਸੁਭਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਚ ਇਕੱਠੇ बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक, ईद कुर्बान मुबारक। और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में मदीहा अलमास आपके साथ हैं, मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने इस ट्रांसमिशन में अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। दिशास बैंड है, दानिश बाबा और ज़मीर खावर आज हमारे साथ हैं। और ये दोनों, इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपना एक मकाम बनाया, अपना एक नाम बनाया। आज की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में स्पेशल हमारे ये गेस्ट हैं। और ये भी आपको बताती चलूँ कि आशिकी 2 जो कि आजकल हमारी जो जनरेशन है उसकी फेवरेट, हॉट फेवरेट जो मूवी थी, और स्पेशली उसके जो सॉन्ग्स थे, अब आशिकी 3 जो मूवी है उसका गाना भी इन्होंने गाया है। आपको वेलकम करते हैं अपने यहाँ पर अपनी ट्रांसमिशन में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और वालेकुम आपको दिल अस्सलाम। की गहराइयों से जितने भी फैंस देख रहे हैं उनको ईद मुबारक। थैंक यू, और माशाल्लाह आज हमेशा की तरह आप प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। और आप से हम ईद की भी ज़ाहिर बातें करेंगे, ईद का त्यौहार है, म्यूज़िक भी अच्छा अच्छा सुनेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो है बाहर जाके गाने का एक्सपीरियंस और एक ऐसी मूवी में गाना जो कि सिर्फ हिट ही, अपनी स्टोरी भी अच्छी है बट सॉन्ग्स की वजह से उसको जो पजीराई मिली है। एग्जैक्टली मैं अक्सर अपने शोज़ में बताता होता हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं थी जितनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी मुझे।
और ये सब माँ बाप की दुआएं होती हैं। और आपकी अपनी स्ट्रगल भी। बिल्कुल डेफिनेटली। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू परफॉर्म ओवर देयर और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको पता है जब तक आपके पाकिस्तान में जब तक क्रॉस दी बॉर्डर स्टैंप ना लग जाए तो तब तक आर्टिस्ट को नहीं माना जाता। तो वेल उससे पहले भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैटल ऑफ द बैंड का विनर हूँ 2013 का। और उसके बाद एक हमारा शो था काफ़ी फेमस, खबरनाक, आप सबने देखा होगा। आफ्ताब इकबाल मेरे टीचर भी हैं और उनके शोज में मैं परफॉर्म करता था। और अभी एक होस्ट ही चल रहा है एक निजी चैनल पे, ए दिल आज़मा नहीं का ट्रेंडिंग चल रहा है ड्रामा। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और उनके साथ काम करके तो बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। ठीक है। और आप दोनों का जो एक पेयर है, कॉम्बिनेशन है, बड़ा आप हिट भी जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप बड़े माशाल्लाह वायरल हैं, बड़े हिट हैं। तो ये आपका कॉम्बो आपका किस तरह से बना, कब लगा कि नहीं हम दोनों मिलके इस बैंड को कैरी करेंगे और एक अपना एक बैंड बनाएंगे, इसको लॉन्च करेंगे? हम दोनों भाई हैं, ये छोटा है मैं बड़ा। पहले मैं गिटार शुरू किया था, जबरदस्त। उसके बाद फिर हमें हो गया कि मैं ड्रम्स पे आ गया। अब मैं 14 किस्म के ड्रम प्ले करता हूँ, 14 किस्म के ड्रम्स हैं और 2 ड्रम्स ऐसे हैं जो पूरे पाकिस्तान में एक ही बंदे के पास है और वो आप हैं? वो मेरे पास है। जैम ड्रम हैंड पैन पूरे पाकिस्तान में एक ही है, वो मेरे पास है। तो आपको कैसे, मतलब ड्रम्स के बारे में इतनी नॉलेज, इतनी कैसे? वो अंदर था ना, आर्टिस्ट इंसान के अंदर होता है। तो मुझे था कि यार म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें ढूंढने का, सर्च करने का, क्योंकि आजकल के दौर में कोई यूनिक चीज़ करेंगे तो आपको लोग देखेंगे, जानेंगे। तो मुझे शौक था म्यूजिक से, तो इसको मैं फिर कंटिन्यू किया। पहले आपने स्टार्ट किया था? पहले मैंने स्टार्ट किया। पहले आपने किया और फिर दोनों का? आपको उनके बालों से नहीं लग रहा उन्होंने स्टार्ट किया? नहीं, बाल तो उनके माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, यूनिक हेयर स्टाइल। मज़े की बात ये है क्योंकि हम ई ट्रांसमिशन में, नबिया मेरी बहुत पुरानी दोस्त भी हैं और जब इनकी स्टार्टिंग थी हम लोग तब इकट्ठे शोज करते थे। अच्छा। तो गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। माशाल्लाह आजकल फेमस तो हैं ही वही, उनके हस्बैंड तो माशाल्लाह बिल्कुल। ये पेयर बड़ी कपल ये बड़ा माशाल्लाह फेमस है, इनको अल्लाह करीम ऐसे ही रखें, हंसता खेलता आपस में। जी हाँ, ये मेरे प्रोग्राम्स में एज अ गेस्ट जब बहुत दफ़ा आए हैं और माशाल्लाह मेरे भाइयों की तरह से बहुत अच्छा भाई भी है और दोनों के साथ ही, दोनों भाइयों के साथ ही, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है कि इन्होंने अपने आप को रेगुलर जो है ना वो इन रखा हुआ है फील्ड में। जब आप रेगुलर फील्ड में इन रहते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। ये मेहनत होती है आपकी। और इन दोनों भाइयों को मैंने जिस तरीके से एक साथ देखा है ना, मोहब्बत प्यार, ये बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है ना। मतलब तो लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं अक्सर जो है वो, 2 बहनें अगर साथ काम कर रही हैं, 2 भाई साथ काम कर रही हैं, बड़ी बात होती है कि इतना लॉन्ग टर्म जो है वो साथ साथ चलना और एक दूसरे को इस तरह से जो है वो समझना। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने और आप लोगों को तरक्की आमीन। कुछ सुनाएं प्लीज, हम चाहते हैं। अब इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं इस ट्रांसमिशन में और हमारे साथ इतने अच्छे सिंगर, इतना अच्छा बैंड है, तो लाइव सुनाएं। अभी एक ड्रामा जो आपको मैंने बताया, ए दिल आज़मा नहीं, ट्रेंडिंग कर रहा है हम टीवी का, आपको उसका एक थोड़ा सा गाना सुना। ओके। लड़खड़ाए ऐसे ना संभल पाए, आईने में चेहरा ही बदल जाए, हम समेटे तुम्हें या खुद बिखर जाए, जिंदगी तू बता जाए तो किधर जाए, दर्द पलता कहाँ नहीं, ये फसाना हो बयां नहीं, इतनी सी बिनती है तुझसे ऐ दिल आज़मा नहीं, तू मिले ना वो निशान नहीं, तू बता दे तू कहाँ नहीं, इतनी सी बिनती है तुझसे ऐ दिल आज़मा नहीं। क्या बात है। ये आप बता रहे हैं कि एक ड्रामा है, उसका टाइटल सॉन्ग, इसका टाइटल सॉन्ग मैंने ओएसटी मैंने गाया है इसका। और बड़े फेमस हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम मिर्ज़ा जैन बेग और हिना तारिक इसकी मेन मॉडल हैं। ओके। और बड़ा अच्छा जा रहा है ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह, क्रॉस दी बॉर्डर बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं आप? क्या मतलब ईद के दिन भी ये गिटार और ये ड्रम या फिर कुछ डिफरेंट होती है? ये तो कुर्बानी की, तो सुबह के टाइम तो वैसे मर्द हजरात की ड्यूटीज़ होती हैं, लड़के, और वो लड़के जो हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं तो
क्या मतलब क्या मोस्टली तो हमारी ईद चैनल्स पे होती है, क्योंकि आप सब हमारे चैनल जितने भी हैं वो फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, यू नो। तो बस फैमिली के साथ रात को बारबेक्यू होता है, फिर सारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं हम लोग दोस्त यार सब बैठ के रात को बारबेक्यू करते हैं, और साथ लाइव म्यूजिक चलता है। क्या बात है, फैमिली फ्रेंड्स जो है आपको जाहिर है पजीर आई आपसे। ठीक है, आपसे मजीद भी हम म्यूजिक सुनेंगे। हम हारिस भाई काफ़ी देर से जो है वो देख, हारिस भाई कैसा लगा इन्होंने टाइटल सॉन्ग गाया? बहुत कमाल आवाज़ है ना, और सोशल मीडिया पे तो ये छाए हुए हैं। इतनी ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है कि ये वाकई अगर इन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर गाया है तो ये डिज़र्व करते हैं। थैंक यू। और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। हाँ। ये आने वाले सुपरस्टार हैं, आने वाले सुपरस्टार, क्योंकि इनके पास जो चीज़ है ना वो डिफरेंट है ना। यानी कि देखें, ड्रम बजाना, गिटार बजाना सब लोग करते हैं, लेकिन जैसे वो बीच में आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये बहुत डिफरेंट, और उनको पता है कि शेकर कहते हैं उसका। और दूसरा वो जो एक और इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम मुझे नहीं पता, एक काहुन, ये मिनी ड्रम है। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मैं लेके आया था। ये देखिए, अब मुझे नहीं पता कि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन मैंने पहले कहा है कि कुछ डिफरेंट मुझे देखने को मिले, और वो मैंने ऑब्जर्व किया। और ये दोनों भाई सुपरस्टार हैं, और दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो अगर उसमें भाइयों का एक है तो वो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, वो बिलियनर्स। और मैं कहता हूँ कि राज ही ये है, किसी दुनिया में, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में अगर कामयाब होना है तो जहाँ पे भाइयों का एक है वो लोग स्ट्रांग हैं, कामयाब हैं, और उनको कोई गिरा नहीं सकता। और ये दोनों भाई आज इनकी कामयाबी, मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों एक हैं। क्या बात है, और ये बड़ी अच्छी आपने ये पॉइंट्स जो है ना आपने उठाया। और ये सिर्फ इनको देख के नहीं, आप जिंदगी की किसी भी फील्ड में आप देख लीजिएगा, जिंदगी का ये तजुर्बा, आप जितना ज़्यादा इत्तेफाक होगा, यूनिटी होगी, आपकी अपनी बाउंडिंग होगी बहन भाइयों में, तो आपका उतना अच्छा वो बिजनेस, वो कोई भी चीज़ हो, वो आगे बढ़ती है। क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि देखें, आज ये जिस मुकाम पे पहुंच गए वो एक बड़ा मुकाम है, लेकिन इनकी स्ट्रगल जीरो से होगी। कोई भी बाहर से बंदा अगर बंदा लेता है तो उसको अगर बंदा कहता है ना कि यार मेरा शूट करो एज अ कैमरामैन, पहली बात है कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार अपनी ईगो के खिलाफ समझता है इसको। अगर बाहर से बंदा आता है तो वो कहता है पे मी, लेकिन भाई जो है बेलौस होता है, इसीलिए कहते हैं ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। तो भाई ने जीरो से, जब दोनों को कुछ नहीं मिल रहा था, कोई फायदा नहीं था, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। अगर बाहर से कोई बंदा ले तो तब पे करने की इतनी सख्त नहीं होती, और इतनी जो है वो पॉकेट इजाजत नहीं देती। लेकिन आज ये अगर ब्रांड बन गए हैं तो आज ये अपनी पूरी टीम भी हायर कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने उस वक्त एक दूसरे को सपोर्ट किया जब ये जीरो से स्टार्ट, जीरो से, और आज इसीलिए माशाल्लाह। मुझे भाई की बात से याद आया कि जो हम लोगों का फर्स्ट शो था, आप सबने एक वायरल क्लिप देखा होगा, ब्राइट करें आयशा सना जी का, उसमें हम लोगों का फर्स्ट शो था, सामने हम बैठे हुए हैं, जब वो गुस्सा नहीं हो रही थी अच्छा, तो सामने बाइकआउट हम बैठे हुए हैं, हम वो हम छोटे-छोटे, ये तो काफी पुरानी, ब्राइट करें वो हम बैठे हैं। मतलब कितनी स्ट्रगल है इसके पीछे, आपकी कितनी कोशिश है कि आज इसीलिए। और नबीहा ने बड़ी अच्छी बात की आपने, कि आपने कहा कि एक स्ट्रगल आप इन रहे, आप कोशिश करते रहते हैं ना। मैं आपको 100 में से मतलब आप 200% इस बात को सच समझें कि आपने जिस वक्त काम छोड़ दिया ना, उस वक्त आपको कोई नहीं जानता आप कौन है। जी हाँ। आपने अगर रेगुलर काम को जो है वो अपने मियार समझते रहे, आप पैसों को छोड़ दें। ये लोग भी इस चीज को मानते हैं और मैं भी मानती हूँ। हमने बहुत सारे काम ऐसे किए जिसमें हमें कोई पैसे नहीं मिले, हमने कहा जी कोई मसला नहीं पैसे मिलते हैं ना हो, हमें स्क्रीन पे रहना है हर हाल में। मैंने बहुत से ऐसे शोज होस्ट किए अपने, जब मैं नई आई थी इस फील्ड में, कि लोग ये कहते थे इतने कम पैसे ले लो, मैं कहती थी ये भी नहीं दो, मैंने काम करना है, बस मुझे काम करने दो। और आप यकीन करें, हमने ये साबित किया कि अगर कोई बंदा रेगुलर काम कर रहा होता है ना, तो वो एक दिन अपने मुकाम पे पहुंच जाता है। कोई ना कोई एक चीज क्लिक करती है आपकी, लेकिन आपकी मेहनत बहुत लंबी होती है। 10-12 साल लगे डॉक्टर नबीहा अली खान बनने में मुझे, और इसी में मैंने पढ़ाई की, इसी में मैंने जो है वो यहाँ पे स्ट्रगल की, मेहनत की दिन रात, और बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसी तरह इन दोनों भाइयों ने भी जो है वो अब तक ये लगे हुए हैं। तो जाहिर है आप देखें ना, आज की 3 में अगर उनका गाना आ रहा है तो आप इन्हें आगे और मजीद जो है वो स्टार बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मजे की बात ये है कि अक्सर लोगों को पता है कि हमारी फैमिली में दूर तक कोई सिंगर नहीं है। वी बिलोंग टू सैयद फैमिली। मामू है, वो पूरी दुनिया जानती है उनको, ऐना कोलाजिन ड्रामा लगता था, अमून जादूगर, अमून जादूगर आपके मामू है। अच्छा। और फैमिली में सब डॉक्टर्स इंजीनियर हैं। अभी एक मेरे कजन है बैरिस्टर सलमान सफदर, मेरे मामू के बेटे हैं। अच्छा। तो मतलब सिंगर कोई नहीं था फैमिली में हमारी। तो बस आपने आके छक्के छुड़ा दिए। बस ये है कि मैं
मैं फिर कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत लगे रहें आप लोग, अपनी मेहनत जो है वो करते रहें आप लोग, और कभी भी आपकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाती है। आपकी माँ बाप की आपके साथ दुआएं हों तो वो कभी भी आपकी चीज़ जो है वो रायगा नहीं जाती। ज़बरदस्त हो गया। मैं जी इनसे आपसे सॉन्ग भी सुनूंगी, बातें तो हमारी जारी सारी हैं इस ट्रांसमिशन में। मैं चाहती हूँ ये और खूबसूरत सा सॉन्ग आपसे सुनते हैं और फिर बातें मज़ीद करते हैं।